हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली फॉर दोस कैंडिडेट्स वन हु वांट टू लर्न इंग्लिश बेसिक टू एडवांस। ठीक है, तो अगर आप हमारे इस चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, ताकि उनको भी जो है इंग्लिश अगर सीखनी है तो इजीली जो है सीखने को इस चैनल के माध्यम से मिल जाए। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में तैयारी करेंगे, ये हम लोग स्ट्रेटजी तैयार करेंगे कि व्हाट शुड बी द प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉर लर्निंग दिस लैंग्वेज, यानी क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए इस भाषा को अच्छे से सीखने के लिए, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, जैसे कि हिंदी, संस्कृत, पंजाबी और अन्य भाषा होती है, उसी तरह से भी एक भाषा है। तो इसको भी सीखना उतना ही आसान है जितना कि उन सब भाषाओं को हम लोग अपने आसपास रह करके सीख लेते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको जो है इसको बताऊंगा कि हमारी स्ट्रेटजी कैसे होनी चाहिए, ताकि हमें इसे सीखने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए, इंग्लिश का वैसे तो कोई पार्ट नहीं होता है, पर मैंने इसको अच्छे से इजीली सीखने के लिए 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, और वो 2 पार्ट्स को मैं दिखा रहा हूं। आप इसको ये ना समझे कि इंग्लिश का 2 ही पार्ट्स होता है। ठीक है, मैंने इसको डिवाइड किया है, मैंने अपना एक तरीका बनाया है पढ़ाने के लिए, या ये कहिए कि अगर कोई पढ़ना चाह रहा है तो उसको जो सीखने में आ जाए, उसको समझ में आ जाए, इसके लिए मैंने जो है 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। और वो दोनों पार्ट्स क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। इंग्लिश को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, बेसिक और कंपैरेटिव करके। ठीक है, बेसिक में हम लोगों को टोटल 1 to 20 चैप्टर्स पढ़ने हैं। ठीक है, ये टोटल हम लोग 1 by 1 करके पढ़ेंगे। ये हमारा सेशन होगा, और आपको जो है इस सेशन के बाद जो है इस वाले वीडियो के बाद आपको जो है एक एक चैप्टर यानी 1 by 1 चैप्टर पार्टिकुलरली आपको जो है मिलते जाएंगे हमारे इस चैनल पे। ठीक है, अब मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा और उस प्लेलिस्ट का नाम रख दूंगा बेसिक इंग्लिश करके। आप उस प्लेलिस्ट में जा करके 1 by 1 करके सारे वीडियोस को देख पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं, हम लोग पहले समझते हैं बेसिक और कंपैरेटिव। पहले इसको समझ लेते हैं, फिर उसको समझा जाएगा। बेसिक इंग्लिश का यूज कहाँ कहाँ होता है। देखिए, इसको पढ़ने से क्या फायदा होगा मैं आपको ये बता देता हूँ। तो देखिए, इसको पढ़ने से क्या फायदा होगा कि अगर हमें कभी फ्यूचर में इंग्लिश बोलना सीखना पड़े, यानी स्पीकिंग सीखना पड़े, तो हम इजीली जो है स्पोकन कर पाएंगे इन सारे चैप्टर्स को पढ़ लेने के बाद। ठीक है, और क्या है कि इसको पढ़ने से हम लोगों को लिसनिंग कमेंट्री, आप लोग देखते होंगे क्रिकेट वगैरह, उसमें इंग्लिश में भी कमेंट्री आता है, हिंदी में भी आता है, तो इजीली जो है आप उस कमेंट्री को समझ पाएंगे अगर इंग्लिश में भी हो रहा होगा तो। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है, न्यूज़पेपर रीडिंग, यानी कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, इंग्लिश वाला है, तो उसको भी आप इजीली जो है पढ़ के समझ पाइएगा कि आज न्यूज में क्या है, कल क्या आया था। यानी इसको पढ़ने के बाद जो है वो सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। बस आपको जो है वर्ड मीनिंग अपना जो है कंप्लीट रखना है। म्यूजिक हो गया, चाहे अगर आप कोई सिनेमा देख रहे हो, हॉलीवुड मूवी बहुत सारे आते हैं ना आजकल जो इंग्लिश में रहते हैं, तो उसको भी इजीली आप समझ सकते हैं इस चैप्टर्स को पढ़ लेने के बाद। आपको कोई दिक्कत जो है पढ़ने में नहीं होगा, समझने में नहीं होगा। ठीक है, अब इस चैप्टर में मैं एक बार थोड़ा इसको ओवरऑल बता देता हूं कि इस बेसिक इंग्लिश को पढ़ने के बाद हम लोग जो है इजीली इंग्लिश बोल सकते हैं। अगर कोई बोलता है तो उसका इंग्लिश को हम समझ भी सकते हैं, या फिर हमें अगर कुछ इंग्लिश में लिखना पड़े, राइटिंग वाला चीज, तो हम लिख भी सकते हैं, या फिर अगर कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है तो हम उसे पढ़ के समझ भी सकते हैं। यानी हमारा चारों स्किल डेवलप होने वाला है। कौन कौन सा स्किल, देखिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। पहला तो हमारा जो है लिसनिंग, यानी लिसनिंग। दूसरा क्या होगा, स्पीकिंग। तीसरा रीडिंग भी हम लोगों को आएगा, अगर कुछ चीजें इंग्लिश में लिखी हुई है तो उसको हम पढ़ के उसको समझ लेंगे। चौथा राइटिंग भी हमको आ जाएगा। यानी ये चारों जो स्किल्स हैं वो हमारे डेवलप होंगे। किसको पढ़ने से, हमारे इस बेसिक इंग्लिश के सारे चैप्टर्स जो हैं उन सारे चैप्टर्स को पढ़ने से हमें अगर कोई बोल रहा है इंग्लिश में तो समझ भी लेंगे, अगर हमें बात करना होगा तो उससे हम बात भी कर लेंगे, अगर कोई किताब हो, स्टोरी का हो या कोई भी चीज हो तो उसको हम पढ़ के उसका भी मीनिंग निकाल लेंगे। अगर कोई चीज लिखना हो इंग्लिश में हम लोगों को, लेटर वगैरह, पैराग्राफ वगैरह, उन सारे पैराग्राफ्स को भी हम लोग इजिली लिख पाएंगे। ठीक है, तो ये सारा चीज हम लोग का डेवलप होगा बेसिक इंग्लिश को पढ़ने के बाद। देखिए, सबसे पहला चैप्टर हमारा जो है वो है सब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहला इस वीडियो के बाद जो है जो अगला हमारा वीडियो आएगा यानी सेशन के माध्यम से, तो सबसे पहला चैप्टर हमारा होगा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ेंगे, सब्जेक्ट क्या होता है, कैसे यूज होता है, वो सारा बढ़िया से डिस्कस किया जाएगा उस बारे में। फिर वर्ब है, फिर ये दोनों को मिलाना है, वर्ब और सब्जेक्ट को मिलाना सीखेंगे। फिर आर्टिकल है, टेंस है, वॉइस है, सेंटेंस है, देयर है, इट है, और ये एक देखिए ये चैप्टर हम लोगों का स्पेशल स्पोकन ट्रांसलेशन करके, ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको पढ़ लेने के बाद इजीली जो है हमें बहुत सारे जो बोलने वाले वाक्य होते हैं वो यहाँ पे मिल जाते हैं। इसको पढ़ने के लिए हम लोगों को कई जगह से, जैसे बहुत सारे किताबों
का जब हम अध्ययन करते हैं तो कई जगहों पे हम लोगों को अलग अलग टाइप का सेंटेंस मिलता है, लेकिन मैं उन सारे बुक्स को पढ़ करके मैं आपको जो है एक ही जगह पे उन सारी चीजों को यहाँ पे रख दिया हूँ और इसका मैंने एक नाम रख दिया है। बेसिकली इस तरह का कोई ग्रामर की किताब में नाम नहीं होता है, पर मैंने ये नाम बना दिया है। फिर उसके बाद जो है आपको पार्टिसिपल है, जीरन है, इन्फिनिटिव है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन है। तो देखिए डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बाद आपको जो है यहाँ पे दिख रहा होगा यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये सारे चैप्टर्स हैं जिसमें हम लोग देखिए चैप्टर्स को पूरा कंप्लीटली ये नहीं पढ़ेंगे। इसमें कुछ यूजुअल वर्ड होते हैं जो डेली लाइफ में आते रहते हैं, उन सब वर्ड्स का सही यूज क्या होता है उस वर्ड्स के ही बारे में बस हम लोगों को इसमें पढ़ना है। किसमें? तो हम लोगों को जो है दूसरा कलर ले रहा हूं, कहां से, यहां से यहां तक, यानी कि 16 to 20 तक जो है ना हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में पढ़ना है। बाकी इन चैप्टर्स को हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये बहुत ही हाई लेवल का हो जाता है थोड़ा, जो हम लोग को यहाँ पढ़ने को मिलेगा। हम लोग किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? बेसिक इंग्लिश के बारे में। अब देखिए आपको जो है मैं बता देता हूँ कुछ यहाँ पे 2 बॉक्स में बना करके कुछ आपके लिए स्पेशल चीज लिखा हुआ है, जो क्या खासियत होगी हमारे क्लास की वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। देख लेते हैं। देखिए स्पेशलिटीज ऑफ आवर क्लास, यानी हमारे क्लास की स्पेशलिटी क्या होगी वो हम लोग देखते हैं। देखिए हमारे क्लास की स्पेशलिटी क्या होगी, हम लोगों को पढ़ने से क्या फायदा होगा, हमारे चैनल पे पढ़ने से आपको क्या फायदा होने वाला है। तो देखिए मैं जब भी कोई चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उस समय जितने भी वर्ड्स आएंगे इंग्लिश में मैं पूरा कोशिश करूंगा कि उसको मैं शुद्ध शुद्ध बोलूं, ताकि आप भी वही सुन करके वही सीखें, ताकि आपको आगे चल के इंटरव्यू में दिक्कत ना हो। जैसे इसको हम लोग बोल देते हैं, बहुत सारे लोग जो है आपको जो है इसे बोल देते हैं, कहा था ये वाला कंपैरिजन, कंपैरिजन नहीं कंपैरिजन है। जैसे इसको हम लोग कह देते हैं, बहुत सारा वर्ड है, जैसे ये प्रेपोजिशन कह दे, प्रेपोजिशन, जबकि ये प्रेपोजिशन ये प्रेपजिशन है, यानी इसका उच्चारण आपको प्रेप, ये ट्रॉफी है, प्रेपजिशन, यानी ऐसे होता है इसका प्रोनाउंसिएशन। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखा जाएगा ताकि आप सुन करके वही चीज सीखें, ठीक है, और आपको आगे काम आए। फिर स्पेशली फोकस ऑन टोन और एक्शन, यानी टोन पे एक्शन पे ध्यान रखा जाएगा। फोनेटिक, फोनेटिक एक बहुत ही स्पेशल क्लास होता है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। रूट वर्ड्स, रूट वर्ड्स में क्या होता है कि शब्दों को याद करना नहीं बल्कि बनाना सीखें। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं ना, जैसे कोई भी वर्ड ले लेते हैं, ब्यूटीफुल ले लेते हैं, ब्यूटीफुल में हम लोग कैसे याद करते हैं, BEA, UTI, FUL, ऐसे रटना नहीं है। रोट लर्निंग तो बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि कोई ना कोई तो होगा जो इस वर्ड्स को बनाया होगा, सारे वर्ड्स को बनाया होगा, ब्यूटीफुल को बनाया होगा। तो अगर जिस नियम का यूज किया होगा वो बनाने के लिए, वो नियम हम भी सीख लेंगे तो हमें भी स्पेलिंग बनाने आ जाएंगे। तो यानी बहुत सारे स्पेलिंग्स को रटना नहीं पड़ेगा, वो चीज मैं आपको इसमें सिखाऊंगा, यानी रूट वर्ड वाला में इसमें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, लास्ट भी है इसमें का, हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। देखिए किसी भी चीज का जब स्टडी करते हैं तो वो लॉजी से एंड होता है, यानी लॉजी वाला जितना भी वर्ड्स होता है ना स्टडी के लिए आता है, जैसे बायोलॉजी, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, ट्रिकोलॉजी, गायनोकोलॉजी, जितने भी लॉजी वाले होते हैं सब स्टडी के लिए होते हैं। तो जब हम लोग हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं एटिमोलॉजी, ठीक है। तो ये किसके बारे में था? ये स्पेशलिटीज था हमारे क्लास का, ये खासियत होगा अगर हमारे चैनल से पढ़ते हैं तो ये आपको जो है एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब एक और है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। संदीप सर का मूल मंत्र छात्रों के लिए, ये मेरा मूल मंत्र है। ये देखिए ये कोई नया चीज नहीं है, बेसिकली जो कैंडिडेट होते हैं, मतलब जो अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हैं स्टूडेंट, जाने अनजाने में इन सभी स्टेप्स को फॉलो करते हैं। जो मैंने स्टेप्स लिखा हुआ है कुछ ध्यान देते हैं, कुछ नहीं देते हैं। तो अगर किसी को ध्यान नहीं है तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि हमें जो है अच्छे से किसी सब्जेक्ट की, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे ये इंग्लिश हो या फिर अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट हो, तो उसकी तैयारी ही हमारी कैसे हो, उसके लिए मैंने जो है यहाँ पे लिख दिया है कि क्या हम मतलब कैसे स्टेप्स को फॉलो करें कि हमारा वो सब्जेक्ट एकदम मजबूत हो जाए। तो देखिए सबसे पहला काम क्या करना है आपको, सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि डेली क्लास को अटेंड करना है, मतलब हर चैप्टर्स को जो डाला जाएगा उसको अच्छे तरीके से देखना है। दूसरा है फोकस ऑन योर टीचर इन द क्लास, यानी जब भी आप यूट्यूब खोल करके वीडियो को देखेंगे तो पूरा ध्यान से जो है आपको देखना है और सुनना भी है, तभी समझ में आएगा, नहीं तो आप प्ले करके कोई अन्य काम करने लगेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। तीसरा क्या है हमारा, तीसरा है क्लियर योर डाउट्स, यानी अगर आपको डाउट हो रहा है, कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो है कमेंट में वो चीज जो है बता दूं या फिर नेक्स्ट वीडियो में उसको समझा दूं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है, नहीं तो डाउट रह जाएगा तो फिर फायदा क्या। नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्टडी एट होम, यानी कि सिर्फ वीडियो देखने से ही तो नहीं ना हो जाएगा। वीडियो देखने के बाद हम लोगों को भी करना क्या है कि घर पे रूटीन बना करके और वो सारी चीजें जो हम पढ़ रहे हैं ऑनलाइन क्लास में उसको रिवीजन भी करना है, तब जाके हमें वो सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी और स्मरण में भी रहेंगी। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है,
मेक एक्सरसाइज, यानी कि जो भी होमवर्क दिया जाएगा आपको, होमवर्क टेलीग्राम चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। मैं जो भी चैप्टर्स पढ़ाऊंगा ना, इन सारे चैप्टर्स का पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे भेजूंगा। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि वो टेलीग्राम चैनल का नाम क्या होगा, जब मैं सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। उससे आपको जो है चैनल पे जितने भी होमवर्क होंगे वो सारे भेजे जाएंगे। बनाने से क्या होता है कि नियम एक बार रिवीजन हो जाता है और वो याद हो जाता है। अगला है हमारा पार्टिसिपेट इन द टेस्ट, यानी मॉक टेस्ट होगा, लाइव टेस्ट होगा, तो उसमें भी आपको शामिल होना है। इससे भी हमारा जो है वो सब्जेक्ट धीरे धीरे मजबूत होते जाता है। तो ये कुछ जो है स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करके हम किसी भी सब्जेक्ट को अपना जो है मजबूत बना सकते हैं, ठीक है। तो ये टोटल जो मैटर्स था, ये जो बातें थी, वो सब किसके लिए थी? बेसिक इंग्लिश के लिए थी। उसके बाद दूसरा जो हमारा आता है कंपैरेटिव इंग्लिश, इसका यूज कहाँ होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये बेसिक है, इसका पूरा लाइफ टाइम हमें यूज है। अगर आप कहीं पढ़ रहे हो या पढ़ाई छोड़ दिए हो तो हर जगह इसका यूज है, क्योंकि भाषा है ना। तो हिंदी हम बोलना छोड़ सकते हैं क्या? कभी नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक बोलना ही है। भोजपुरी जो भी हमारी क्षेत्रीय भाषा होगी उसको बोलना ही बोलना है। तो अगर आप किसी प्रोफेशनल जगह पे हो, जॉब वगैरह कर रहे हो, वहां का माहौल इंग्लिश वाला हो, तो आपको तो बोलना ही पड़ेगा ना इन भाषा को। तो ये सारी चीजें जो है आपको यूज होंगे, ठीक है ना, ये यूज होंगे आपको वहां पे, ध्यान रखने हैं। लेकिन ये जो चीज है, ये जो कंपैरेटिव में हमारा आएगा, इसका यूज पूरा जीवन भर नहीं होता है, एग्जाम के लिए होता है। मैं बता दूं एक चीज और भी कि इस वीडियो को जो है बेसिकली कौन कौन लोग देख सकते हैं। इस वीडियो को जो है 9th क्लास के स्टूडेंट देख सकते हैं, 10th वाले भी देख सकते हैं, और साथ ही साथ जो है 11th वाले भी देख सकते हैं। 12th वाले नहीं देखेंगे, 12th वालों के लिए जो है इसमें चैप्टर्स आएंगे वो देखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इस जितने भी सेशन आएंगे इसमें, इन सेशंस को जो है 9th, 10th और 11th क्लास के स्टूडेंट देख सकते हैं, ठीक है। और कंपैरेटिव वाले नहीं देखें तो ही ठीक है, लेकिन अगर उनको बेसिक सीखना है तो वो भी देख सकते हैं। लेकिन अगर वो चाहें कि इसको देख के हम अपने कंपटीशन के एग्जाम में हेल्प ले लें, तो इससे कोई खास जो है मदद नहीं मिलेगी बेसिक से, बाकी इससे तो मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा उसको भी समझा दे रहा हूँ आपको कि उसका यूज कहाँ कहाँ है। अब मैं ये पेज था, मैं दूसरा पेज ला रहा हूँ, आपको उसको भी बता दे रहा हूँ। देखिए थोड़ा बड़ा है ये, ठीक है ना, ये इससे बहुत ही ज्यादा बड़ा है। अब मैंने बी सेक्शन जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे जगह नहीं था, क्योंकि देखिए यहाँ पे तो जगह था नहीं, मैंने इसका बेसिक वाला का पूरा लिख दिया है। यहाँ पे कंपैरेटिव बड़ा है, जगह नहीं था, इसलिए मैंने इसको दूसरे पेज पे लिखा हुआ है। यहां से आपको मैं समझा दूंगा। देखिए कंपैरेटिव इंग्लिश जो है हमारा, जो कंपैरेटिव इंग्लिश है इसको भी मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला है हमारा ग्रामर, पहला क्या है? ग्रामर है, ठीक है ना। पहला हमारा ग्रामर है, दूसरा हमारा वर्ड पावर है, और तीसरा हमारा पैराग्राफ या फिर पैसेज है। अब ग्रामर में क्या है ये देख लेते हैं। ग्रामर में 2 चीज है, पार्ट्स ऑफ स्पीच और ग्रामर रूल्स, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन से लेके इंटरजेक्शन तक जो हम बचपन से सुनते आए हैं वो सारा यही है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा अब लेवल हाई हो जाएगा। बचपन में हम लोग जब नाउन पढ़ते हैं तो नाउन में 5 पार्ट्स होते हैं। नाउन क्या होता है, नाउन के पार्ट्स कितने होते हैं, पढ़ के खत्म कर लेते हैं। तो उतना ही नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा हम लोगों को पढ़ना है। इसमें हम लोगों को जेंडर दिया आएगा, इसमें नंबर आएगा, इसमें केस आएगा, फिर उसके बाद हमारा क्या आएगा, फिर उसके बाद हमारा प्रोनाउन आ जाएगा, यानी प्रोनाउन आएगा, एडजेक्टिव आएगा, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, यानी ये सारे चैप्टर्स हम लोगों को आएंगे। एक चीज आप लोगों को याद होगा शायद, देखिए अभी यहाँ पे मैं दिखाया था कि यहाँ पे भी एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन सब है, और यहाँ पे भी है, दोनों में अंतर है। मैं बताया था कि वहां पे जितनी भी चीजों को पढ़ेंगे सब बेसिक लेवल पे होगा, ठीक है। और इसमें जितने भी चैप्टर्स आएंगे, यानी यहाँ पे जो एडजेक्टिव आपको देखने को मिल रहे हैं, ये उसमें और इसमें अंतर यही होगा कि वहां पे कुछ खास वर्ड्स के ही बारे में पढ़ना है, पर इसमें डिटेल्स पढ़ना है हम लोगों को, पूरा जितना भी होता है सारा पढ़ना है। उसके बाद ग्रामर रूल्स में अगर हम आ जाते हैं तो ग्रामर रूल्स में हम लोगों का क्या क्या है जल्दी देख लेते हैं। ग्रामर रूल्स में हमारा एम्फैटिक सेंटेंस है, कंडीशनल है, ऑक्सिलरी वर्ब है, टाइम टेंस है, जितने भी चैप्टर्स होते हैं सारे ग्रामर्स में वो सारे आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है दूसरा आता है वर्ड पावर। तो दूसरा जो हमारा वर्ड पावर है, वर्ड पावर में क्या है कि सिनोनिम है, एंटोनिम है। सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची शब्द, ये भी एग्जाम में आता है, चाहे कंपेटिटिव स्टूडेंट हो या फिर इंटर के स्टूडेंट हो, दोनों ही एग्जाम में जो है आपको इससे क्वेश्चन आता है। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अनेक शब्द का एक शब्द बताया ना। इडियम फ्रेज है, इडियम फ्रेज मुहावरा वगैरह। मिसलेनियस हो गया, मिसलेनियस में हमारा जो है कई तरह की चीजें आ जाती है, जैसे एनिमल्स और उनके बेबी नेम। बेबी मतलब बच्चों का नाम, जैसे डॉग है तो डॉग का बेबी नेम पप्पी, कैट का किटन, काऊ का काफ, ऐसे सबका बेबी नेम होता है। एनिमल और उनके साउंड, सबके आवाज अलग अलग होते हैं। एनिमल और उनके होम, सबका होम भी अलग अलग होता है। हम लोग हाउस में रहते हैं, रैट होल में रहता है। वैसे अगर हम स्नैक की बात करें तो वो भी होल में रहता है।
डॉग केनल में रहता है, ऐसी मतलब सबका घर भी होता है, होम भी होता है। और एनिमल्स और उनके मूवमेंट भी अलग अलग होते हैं, और कौन वस्तु कहाँ बनता है, कौन खेल कहाँ खेला जाता है, ये सारी चीजें जो है लगभग 5 या इससे ज्यादा भी, वो सबके सब किस में आते हैं, मिसलेनियस में आते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट जो है वो है ये, लास्ट हमारा है पैराग्राफ, पैराग्राफ या फिर पैसेज। इसमें क्या होता है कि एक पूरा कहानी दिया गया रहता है, और उस कहानी को पढ़ करके उससे रिलेटेड उसी में से प्रश्न छांट के दिया गया रहता है। तो जब पढ़ के हम समझ लेते हैं पूरे स्टोरी को, तो हम बता पाते हैं जो प्रश्न पूछा जाता है कि इसका आंसर क्या होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जो है आता है। तो ये हमारा जो पूरा है ये स्ट्रैटेजी है, हम लोगों को इंग्लिश कैसे पढ़ने हैं, कैसे तैयारी करनी है, उसके लिए मैं ये स्ट्रैटेजी बनाया हुआ था। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों को इस सेशन में ये पढ़ना है। ठीक है, वो मैं आप लोगों को ऐसे ही समझा दिया कि इसमें क्या क्या आता है ताकि आपको आइडिया लग जाए। हम लोगों को इस सेशन में यही पढ़ना है। फिलहाल ये जितने भी चैप्टर्स हैं, इन्हीं सारे चैप्टर्स को हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो आपको मैं बता दे रहा हूँ इसी चैनल पे जो चैनल होगा हमारा, उसमें जो है प्लेलिस्ट होगा। प्लेलिस्ट मैं इसी नाम से बनाऊंगा जैसा कि मैंने अभी बताया। तो उसमें जो है आपको जाना है और बेसिक इंग्लिश के जो प्लेलिस्ट होंगे वहां पे आपको जो है क्लिक करना है, और उसमें सारा चैप्टर ऐसे लाइन बाय लाइन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको जो है बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। अब मैं आपको वो दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाए। ये हमारा चैनल हो गया। तो ये जो चैनल है अभी न्यू मैंने बनाया हुआ है, इसी के लिए बना हुआ है। तो वीडियो यहाँ पे अभी शो करेगा, अभी दिखा नहीं रहा है। तो यहाँ पे होम का आएगा ऑप्शन, फिर उसके बाद वीडियो, फिर उसके बाद प्लेलिस्ट का ऑप्शन आएगा, और प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको सारा चीज वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, 1 बाय 1 करके मिल जाएगा। तो इस वाले सेशन में हम लोगों को इतना ही पढ़ना है, मतलब इतना ही सीखना था, इतना ही जानना था। मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में, यानी नेक्स्ट वीडियो में अपने उस चैप्टर्स के साथ। चैप्टर हमारा क्या था अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक बार फिर से लास्ट टाइम। ठीक है, ये रहा, यानी कि हमारा जो चैप्टर है वो है सब्जेक्ट, यानी कि हम लोग सब्जेक्ट के साथ जो है अगले वीडियो में मिलेंगे। अगले वीडियो में हम लोग सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, ये क्या होता है, इसका यूज क्या है, क्यों हमें इसे पढ़ना चाहिए, हर उस मुद्दे पे डिस्कस करेंगे जो हमें डिस्कस करना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें। टिल देन बाय।